नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूनम् एष सुरासुरमनुसिं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो चर्चा चल रही थी कि विभक्त प्रदेशत्व किसका लक्षण है? पृथकत्व का। और अतद भाव अन्यत्व का लक्षण है। सत्ता और द्रव्य पृथक तो नहीं है, लेकिन अन्य अन्य है। क्यों? कि उनमें प्रदेश भेद तो नहीं है, लेकिन फिर भी द्रव्य है वो गुण नहीं है, गुण है वो द्रव्य नहीं, कथनचित। हाँ, फिर 108 नंबर की गाथा प्रारंभ हुई थी, पेज नंबर 210। अब ये कहते हैं कि सर्वथा अभाव उसका नाम अतद भाव नहीं है। जैसे घट घटपने रहे लेकिन घट पटपने ना रहे, इसका नाम है तदाभाव। लेकिन घट घटपने भी ना रहे और पटपने भी ना रहे, इसका नाम है सर्वथा अभाव। तो सर्वथा अभाव नहीं है, तदाभाव है, यानी अतद भाव है। गाथा देखिए, 108 नंबर गाथा, 210 नंबर पेज। जम दव्वम तम ना गुणो जो विगुणो सो न तच्च मत्थादो एसो हि अतभावो नेव अभावोत्तिणे दिट्ठो। कि जम दव्वम तम ना गुणो, जो द्रव्य है वो गुण नहीं है। जो भी गुणों सो न तत्मत्थादो, और जो गुण है वो अर्थ नहीं है। अर्थ माने अर्थ यानी पदार्थ, द्रव्य नहीं है। ऐसो ही अतभावो नेव अभावो, कि बस इस प्रकार का अतद भाव है। नेव माने नहीं, अभाव नहीं है, अतद भाव है, यानी ये उस रूप नहीं है, वो इस रूप नहीं है, इसका नाम है अतद भाव। और है ही नहीं, इसका नाम है अभाव। तो ऐसा सर्वथा अभाव नहीं है। टीका देखिए, एक द्रव्य में जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। इस प्रकार जो द्रव्य का गुण रूप से अभवन, अभवन माने ना होना, अथवा गुण का द्रव्य रूप से ना होना, इसका नाम अतद भाव है। ठीक है? क्योंकि इतने से ही अन्यत्व व्यवहार सिद्ध होता है, माने अन्य अन्यपना। परंतु द्रव्य का अभाव गुण है। क्या कह रहे हैं? द्रव्य का अभाव माने द्रव्य का सर्वथा अभाव वो गुण है, गुण का अभाव वो द्रव्य है। ऐसे लक्षण वाला अभाव वह अतद भाव नहीं है। अगर आप ऐसा मानो कि द्रव्य का अभाव गुण है, गुण का अभाव द्रव्य है, तो क्या दोष आएगा? एक द्रव्य को अनेकत्व आ जाएगा। क्या मतलब? देखो क्या कहना है कि द्रव्य अगर गुण रूप हो जाए तो गुण होते हैं अनंत, तो द्रव्य भी अनंत हो जाएंगे। ठीक है? द्रव्य को अनेकत्व आ जाएगा, जबकि द्रव्य एक होता है, गुण अनेक होते हैं। अगर द्रव्य गुण रूप हो, पेज नंबर 211 नीचे। ठीक है? दूसरा, उभय शून्यता, दोनों का ही अभाव हो जाएगा। जब द्रव्य गुण रूप हो जाएगा तो गुण ना तो गुण रूप बचेगा न द्रव्य बचेगा, उभय शून्यता। तीसरा कहते हैं अपोह रूपता आ जाएगी। अपोह का मतलब होता है त्याग है, माने अब द्रव्य गुण रूप हो जाएगा तो द्रव्य नहीं रहेगा, गुण द्रव्य रूप हो जाएगा तो गुण नहीं रहेगा।
देखिए नीचे खुलासा दिया है 1 2 3 पॉइंट करके। द्रव्य का अभाव वह गुण है और गुण का अभाव वह द्रव्य है, ऐसा मानने पर प्रथम दोष इस प्रकार आएगा। जैसे चेतन द्रव्य का अभाव वह अचेतन द्रव्य है, अचेतन द्रव्य का अभाव वह चेतन द्रव्य है। ये तो ठीक बात है, क्योंकि चेतन की अचेतन में नास्ती है। चेतन द्रव्य का अभाव माने जहाँ चेतनता नहीं है वहाँ अचेतनता है। इस प्रकार उनके अनेकत्व है, ठीक है, क्योंकि वो तो भिन्न भिन्न द्रव्यों की बात थी, लेकिन हम तो एक ही द्रव्य में उसके गुण आदि की बात कर रहे हैं ना। उसी प्रकार द्रव्य का अभाव वह गुण, क्योंकि अगर द्रव्य का ही अभाव हो गया तो गुण कहाँ से रहेंगे। जैसे मिश्री है, मिश्री में मिठास नाम का गुण है, तो मिश्री के अभाव रूप मिठास नहीं है। दो द्रव्यों में तो क्योंकि प्रदेश भेद है तो इसके अभाव रूप वो है, उसमें अत्यंता भाव है। लेकिन एक ही द्रव्य में उसके गुण में पर्याय में अत्यंता भाव नहीं है। क्या है? अतद भाव है। अतद भाव किसको कहते हैं कि ये वो नहीं है और वो ये नहीं है, प्रदेश तो एक ही है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार द्रव्य का अभाव वह गुण, गुण का अभाव वह द्रव्य, इस प्रकार एक द्रव्य के भी अनेकत्व आ जाएगा, जबकि एक द्रव्य तो अखंड एक रूप है। अर्थात द्रव्य के एक होने पर भी उसमें अनेकत्व का प्रसंग आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, उभय शून्यता दोष कैसे आएगा? जैसे सुवर्ण के अभाव होने पर सुवर्णत्व का अभाव हो जाता है। अगर सोना नहीं होगा तो सोनापना कहाँ से होगा? द्रव्य नहीं होगा तो गुण कहाँ से होगा? यानी दोनों का ही अभाव मानना पड़ेगा। सुवर्णत्व का अभाव होने पर सुवर्ण का अभाव हो जाता है। इस प्रकार उभय शून्यता यानी दोनों का अभाव ठहरेगा। अगर द्रव्य नहीं होगा, द्रव्य का अभाव हो जाएगा तो गुणों का भी अभाव हो जाएगा, अथवा गुणों का अभाव मानोगे तो द्रव्य का भी अभाव, दोनों का अभाव ठहरेगा। इस प्रकार उभय शून्यता होगी, अर्थात द्रव्य तथा गुण दोनों के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। तीसरा दोष कहते हैं अपोह रूपता। जैसे पेज नंबर 112 पॉइंट नंबर 3, जैसे पटा भाव मात्र ही घट है, माने घड़ा पट रूप नहीं है, पट के अभाव रूप है घट। ठीक है, पट के अभाव रूप घट, घट के अभाव रूप पट, क्योंकि इनके तो प्रदेश भी न्यारे न्यारे हैं। अर्थात वस्त्र के केवल अभाव जितना ही घट है और घट के केवल अभाव जितना ही वस्त्र है। इस प्रकार दोनों के अपोह रूपता है। अपोह रूपता माने नकारात्मकता। नकारात्मकता कैसे कह रहे हैं? मानो उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो रही कि इसका अभाव, पट का अभाव, इसी का नाम घट है क्या? है ना, ऐसा तो नहीं है। उसी प्रकार घट का अभाव क्या वही पट है? घट के अभाव रूप दीवार भी हो सकती है, मोबाइल भी हो सकता है, चौकी भी हो सकती है, और जो वस्तु है वो कोई सर्वथा नकारात्मक ही थोड़ी है, अभाव रूप थोड़ी ही है। क्या आप जीव को समझाओ कैसे कि पुद्गल का ना होना वो जीव है, ऐसा सर्वथा घटित नहीं होगा, क्योंकि इस वस्तु की अपनी चेतन सत्ता है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह कहेंगे कि द्रव्य का ना होना वो सत्ता है, सत्ता का ना होना वो द्रव्य है, तो इसमें अपोह रूपता आएगी। अपोह रूपता माने होता है त्याग अथवा नकारात्मकता, दोनों ही अभाव रूप ठहरेंगे।
इस प्रकार दोनों के अपोह रूपता है। उसी प्रकार द्रव्य अभाव मात्र ही गुण और गुण अभाव मात्र ही द्रव्य होगा, इससे इसमें भी अपोह रूपता आ जाएगी, केवल नकारात्मकता का प्रसंग आ जाएगा। वस्तु सर्वथा नास्ति रूप तो नहीं है ना उसका, माने अस्ति नास्ति रूप है, अपने से है और पर से नहीं है। और अगर आप खाली इस तरह समझाओ कि पर रूप न होना ही उसका होना है, यहाँ ऐसे घटित नहीं होगा। हाँ, जैसे सुख का ना होना ही दुख है, दुख का ना होना ही सुख है, उस प्रकार द्रव्य का ना होना ही गुण है, ऐसा नहीं है। समझ में है? इसलिए द्रव्य और गुण का एकत्व, अशून्यत्व और अनपोहत्व चाहने वालों को यथोक्त जैसा कहा है वैसा अतद्भाव मानना चाहिए। ये गाथा बीच में इसलिए आई 108 नंबर की, 107 में अतद्भाव बताया था। अतद्भाव का मतलब सिर्फ इतना था, द्रव्य है वो गुण नहीं है, गुण है वो द्रव्य नहीं है। लेकिन कोई ऐसा मान ले कि द्रव्य का अभाव वो गुण है और गुण का अभाव वो द्रव्य है, तो उसमें दोष खड़ा होता है। तो अतद्भाव का मतलब सिर्फ इतना समझना, यद्यपि वस्तु अखंड है, वो एक अखंड द्रव्य ही अपने गुणों में व्याप्त है। लेकिन देखो, अनंत गुण हैं और सारे के सारे गुणों में द्रव्य व्याप्त है, लेकिन एक गुण मात्र ही द्रव्य नहीं है, क्योंकि द्रव्य में तो अनंत गुण है। द्रव्य है व्यापक और गुण पर्याय हैं उसके व्याप्त। तो इनमें कथनचित एकपना भी है, कथनचित अनेकपना भी है। अब सत्ता और द्रव्य का गुण गुणीपना सिद्ध करते, अंतर बता रहे हैं इसमें। सत्ता तो है गुण और द्रव्य है गुणी। हाँ, चलिए गाथा देखिए, 109 नंबर की गाथा। जो खलु दव्य सहावो, माने जो निश्चय से द्रव्य का स्वभाव है, क्या है वो? परिणामो सो गुणो सद्विशिष्ठो, सद्विशिष्ठो सद्वट्ठिदं सहावे, दव्वं तिजिणोपदेशोऽयम्। जिनोपदेश माने जिनेन्द्र भगवान का यह उपदेश है। क्या? कि जो खलु दव्य सहावो, कि जो द्रव्य नियम से, जो द्रव्य का स्वभाव है। क्या है द्रव्य का स्वभाव? परिणाम। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो द्रव्य का स्वभाव है ऐसा वो परिणाम, सो गुणों सद्विशिष्ठो, वह सद्गुण से विशिष्ट है। क्यों? कि देखो, सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण है। और सत क्या है बताओ? उत्पाद व द्रव्य युक्त जो परिणाम है वो क्या है? सत। सद्वट्ठिदम माने सतरूप से स्थित, सहावे दव्वम, के सतरूप से स्थित रहना ये द्रव्य का स्वभाव है। तो यद्यपि सत्ता गुण है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो कोई अलग अलग चीज़ हो, वो द्रव्य का ही विशेषण है। ठीक है ना, वो गुणी का ही गुण है। ऐसे ऐसे अनंत गुणों का समुदाय वो द्रव्य है। देखिए अन्वयार्थ, जो द्रव्य का स्वभाव भूत परिणाम है, ब्रैकेट में लिख दिया। क्या है द्रव्य का स्वभाव भूत परिणाम? पीछे गाथा भी आई थी ना, उत्पाद व द्रव्य। ठीक है, ये द्रव्य का परिणाम है, स्वभाव परिणाम है। वह परिणाम सत्य से
अविशिष्ट है। अविशिष्ट माने अभिन्न है। किससे? सत से। अगर सतरूप ना हो तो उत्पाद है ऐसा आप नहीं कह सकते। अगर व्यय सतरूप ना हो तो व्यय है ऐसा आप नहीं कह सकते। द्रव्य है ऐसा आप नहीं कह सकते। है का नाम ही सत है। सत कहो, अस्तित्व कहो, है कहो। सत से अविशिष्ट गुण है। स्वभाव में अवस्थित द्रव्य सत है। ये पीछे गाथा आई थी कि जो अपने परिणाम रूप स्वभाव में स्थित है वह सत है। ऐसा जो जिनोपदेश है वही यह है। तो 99वीं गाथा में ये चर्चा आई थी। टीका, द्रव्य स्वभाव में नित्य अवस्थित होने से सत है। द्रव्य अपने स्वभाव में हमेशा अवस्थित रहता है, इसलिए द्रव्य कैसा है? सत है। 99 नंबर की गाथा में चर्चा आई थी। और द्रव्य का स्वभाव परिणाम कहा गया है। यहाँ यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो द्रव्य का स्वभाव भूत परिणाम है वही सत से अविशिष्ट है, सत से कोई अलग नहीं है, ऐसा गुण है। अब देखो, द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत ऐसा जो अस्तित्व, क्या कह रहे हैं? अस्तित्व किसे कह रहे हैं? कि द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत माने द्रव्य के स्वरूप का होना, वर्तना, ठीक है, यही उसका अस्तित्व है। तो ऐसा जो अस्तित्व द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत शब्द से कहा जाता है। ठीक है, द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत ऐसा जो अस्तित्व वो सत नाम से कहा। उससे अविशिष्ट गुणभूत ही द्रव्य स्वभावभूत परिणाम है। क्योंकि द्रव्य की वृत्ति माने द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य का अस्तित्व 3 प्रकार के समय को स्पर्शित करती होने से, वो 3 प्रकार के समय कौन से हैं? उत्पाद व द्रव्य। प्रतिक्षण उस स्वभाव रूप परिणमित होती है वस्तु। किस किस स्वभाव रूप? उत्पाद रूप, व्यय रूप, द्रव्य रूप। प्रथम तो द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है और वह ब्रैकेट में लिखा उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणाम। अस्तित्वभूत ऐसी द्रव्य की वृत्ति स्वरूप होने से, माने द्रव्य की वृत्ति यही है उत्पाद व द्रव्य। सत से अविशिष्ट द्रव्य विधायक गुण ही है। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि जो द्रव्य है ना वो स्वयं ही सत है। इस प्रकार सत्ता और द्रव्य का गुण गुणीपना सिद्ध होता है। माने सत्ता है ना, इसलिए वो द्रव्य सत है। अब गुण और गुणी के अनेकत्व का खंडन करते हैं कि गुण कोई अलग हो और गुणी कोई अलग हो, ऐसा अनेकत्व भी। जैसे आपने वो चित्र देखा होगा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पे पहले तो बना होता था, वो क्या विरोध मथनम, जैसे वो मट्ठा मथते थे ना एक रस्सी ऐसे, तो मथने पे क्या निकलता है? हर एक चीज़ का ऐसे ही है। जब आप उसका चिंतन मंथन करते हैं तभी तो कुछ रिजल्ट निकलता है। आपको बिटिया की शादी करनी हो तो भी दिन रात चिंतन मंथन होता है, तब रिजल्ट आप डिसाइड कर पाते हो। ऐसे ही यहाँ वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए आचार्य कभी तो कहते हैं कि इनमें एकत्व है, कभी कहते हैं इनमें अनेकत्व है, कभी कहते हैं अनेकत्व नहीं है, कभी कहते हैं सर्वथा एकत्व नहीं है। तो इस प्रकार से मंथन चल रहा है द्रव्य गुण पर्याय का। तो जब ये मंथन चलेगा तो इसको वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी। जैसे कोई जज है, उसको पूरी वस्तु स्थिति को समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने निर्णय करना है, डिसीजन लेना है ना। ऐसे ही मोक्ष मार्गी जीव को निर्णय करना है। तो निर्णय करने के लिए आप एक बात बताओ, खाली क्या एक पक्ष को सुनकर निर्णय हो सकता है?
है 99 नंबर की बात है। अच्छा, हाँ, अभी पूरा विषय वही है, लगभग वही मिलता जुलता है, बस पक्का करा रहे हैं उसको। देखो, हाँ, अब जैसे मान लो झगड़ा हो गया, आपस में डिस्प्यूट हो गया, अब एक को सुनो तो वो अपने हिसाब से प्रेजेंट करता है, ठीक है ना, आपको लगेगा भाई साहब ये बिल्कुल सही है। अब लेकिन इतने से डिसीज़न नहीं होता, जज कहता है दूसरी पार्टी भी पेश की जाए। जब तक दूसरी पार्टी नहीं होगी तब तक डिसीज़न नहीं होगा। दूसरी पार्टी को पेश करते हैं तो ऐसा लगता है यही सच कह रहा है। अब सवाल जवाब होते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा कैसे, और ऐसा है तो फिर ऐसा कैसे, जिसको कहते हैं जिरह होती है, ठीक है, माने खूब सवाल जवाब होते हैं, इसी का नाम है मंथन चिंतन। अब ये बहस चल रही होती है, लेकिन न्यायाधीश अपनी बुद्धि को खोल कर सब देख समझ रहा है, ये क्या कह रहा है, वो क्या जवाब दे रहा है, ये क्या कह रहा है, वो क्या जवाब दे रहा है। अंत में वो निर्णय दे देता है कि साहब ये पार्टी 1 बेकसूर है, सारा का सारा फॉल्ट पार्टी 2 का है। तो ये डिसीज़न कब निकल के आएगा? अब जज आए कि जल्दी जल्दी निपटाओ यार, बताओ फटाफट, चल कर दिया इसको, तो वो डिसीज़न सही होगा क्या? लेकिन फिर भी अगर सर्वथा एक मानोगे, ठीक है, तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि द्रव्य और गुण अगर इनको सर्वथा एक मानोगे तो फिर गुणों का अभाव मानना पड़ेगा या फिर द्रव्य का अभाव मानना पड़ेगा। अच्छा, फिर गुण होते हैं अनेक, तो वो एक द्रव्य अनेक रूप हो जाएगा। समझ में? जैसे गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, लेकिन गुणों के गुण नहीं होते। लेकिन अगर ये द्रव्य गुण रूप हो गया तो फिर इसके भी गुण मानने पड़ेंगे, और फिर एक द्रव्य अनेक रूप हो जाएगा। इसलिए किसी अपेक्षा उसमें भेद भी है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है, ठीक है, स्वरूप भेद है, लक्षण भेद है, संज्ञा भेद है। इसी को कहते हैं अनेकांत, कि किसी अपेक्षा एक है, किसी अपेक्षा अनेक है। आप बताओ, लाल कमीज, लाल और कमीज एक है कि अलग अलग है? भाई लाल कहीं अलग रहता हो, कमीज कहीं अलग रहती हो, ऐसा तो नहीं है, इसलिए तो एक है। जहाँ जहाँ कमीज है वहाँ वहाँ लाल भी है, लेकिन लाल सिर्फ चक्षु इंद्रिय का विषय है, लेकिन कमीज तो पांचों इंद्रियों का विषय है। बात समझ में आ रही है? इस अपेक्षा अंतर भी है। फिर जो लाल है वो विशेषण है, विशेषण तो बहुत सारे हो सकते हैं उसके। हम कहें जैसे मुलायम है, वो तो विशेषण है, महंगी है, ये भी विशेषण है, ठीक है, लेकिन विशेष्य एक होगा। उसी प्रकार गुण तो अनेक होते हैं, लेकिन द्रव्य एक ही होता है, ठीक है। माने आचार्य देव ने, थोड़ा सा कठिन तो आपको लग सकता है, क्योंकि अरूपी वस्तु है, और उस अरूपी वस्तु का आपको ऐसा निर्णय करा देना है कि जैसे सर्वज्ञ परमात्मा साक्षात केवल ज्ञान से जानते हैं, उसी प्रकार सम्यक ज्ञानी ये श्रुत के माध्यम से है परोक्ष रूप से जानते हैं। तो इसलिए श्रुत केवली कहा इनको, कि जो श्रुत से सब लोग को जाने वो श्रुत केवली। और ये जो ये गाथाएं हैं ना, ये तो बहुत शोध का, खोज का, बहस का, एक एक गाथा पर सारे धर्मों के विद्वान मिले और 4-4 महीने खूब बहस होए, ऐसी गाथाएं हैं। क्योंकि वो कहेगा नहीं, गुण गुणी में तो समवाय संबंध है, हम कहेंगे समवाय संबंध नहीं है गुण गुणी में। वो क्या मानते हैं कि गुणों को अलग से लाके उसमें भरा, वस्तु तो गुण से रहित थी, अब उसमें ज्ञान आके मिल गया तो अब ये चेतन हो गई, फिर ज्ञान निकल जाएगा तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। आप सही कह रहे थे, बुद्ध भी यही मानता है कि ज्ञान आदि का अभाव होने पर ये मुक्त हो जाएगा। समझ में आया? तो उन सबको भी, ऐसी मान्यताओं को भी दूर करना है। दुनिया में अज्ञान का पार नहीं है,
ज्ञान की महिमा तो है ही, लेकिन अज्ञान की भी महिमा बहुत बड़ी है। हैं? वो ऐसा मानते हैं। चलिए गाथा देखते हैं एक और। नत्थि गुणोत्तिव कोई पज्जाओत्ति हवा विना दव्वम दव्वत्तम पुण्य भावो तम्हा दव्वम स्वयं सत्ता। यहाँ कह रहे हैं नत्थि गुणोत्ति, नत्थि माने नहीं होता, गुणों के बिना, व कोई पज्जाओत्ति है, व विना दव्वम माने कोई भी द्रव्य गुणों के बिना और पर्यायों के बिना नहीं होता। फिर कहते हैं दव्वत्तम पुण्य भावो, यानी जो द्रव्य है वह भाव है। तमहा भाव है माने है रूप है, सत्ता रूप है। तमहा इसलिए दव्वम स्वयं सत्ता, इसलिए द्रव्य स्वयं सत्ता रूप है। अभी पीछे क्या कहा था, द्रव्य है वो सत्ता नहीं है, उनमें अतद भाव है। अब यहाँ कह रहे हैं क्योंकि द्रव्य स्वयं भाव रूप है, स्वयं सतरूप है, इसलिए द्रव्य स्वयं सत्ता है। देखिए अन्वयार्थ पेज नंबर 215, गाथा नंबर 110 का अन्वयार्थ। इस विश्व में गुण ऐसा कुछ व पर्याय ऐसा कुछ द्रव्य के बिना नहीं होता। जैसे मिठास मिश्री के बिना, जैसे पीलापना, सोने का पीलापना सोने के बिना नहीं होता, कुंडल कड़ा सोने के बिना नहीं होता, उसी प्रकार गुण और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होते। और द्रव्यत्व वह भाव है। भाव माने सतरूप है, भाव माने है भी होता है, इसलिए द्रव्य स्वयं सत्ता है, स्वयं अस्तित्व रूप है। टीका, वास्तव में द्रव्य से पृथक भूत, देखो जो भिन्नता है ना वो दो अर्थों में आती है, एक तो क्षेत्र भिन्नता, एक भाव भिन्नता। ठीक है, तो द्रव्य और उसके गुण पर्यायों में क्षेत्र भिन्नता तो नहीं है, लेकिन भाव भिन्नता तो है। ठीक है, वो भी किसी अपेक्षा, नहीं तो द्रव्य भी चेतन, गुण भी चेतन, पर्याय भी चेतन। इस भाव की अपेक्षा देखोगे तो कोई भेद नहीं है। वास्तव में द्रव्य से पृथक भूत भिन्न ऐसा कोई गुण या ऐसी कोई पर्याय कुछ नहीं होता। अब समझने की बात ना, अपने को साथ साथ अध्यात्म भी समझना होगा। अब आप जो ये कहते हैं है ना, मैं चेतन हूँ जड़ पुद्गल से भिन्न सदा ही रहता हूँ। आगे बोलो, ये बोल उसमें फिर ये पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। तो आप बताओ द्रव्य पर्याय से भिन्न रह सकता है क्या? अब समझना है अपने को। और मैं विरोध इसलिए उत्पन्न कर रहा हूँ क्योंकि मथनी तभी चलेगी आपकी अंदर में कि क्या हम गलत पढ़ते हैं क्या? फिर अब आप सोचो क्या कह रहे हैं हम, कि पर्याय से भी मैं भिन्न रहता हूँ। शुभ अशुभ तो दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहे हैं
कि जो भी जगत में कोई गुण है या पर्याय है वो द्रव्य के बिना रहता ही नहीं है। तो फिर पर्याय से भिन्न मैं कैसे रह गया? अरे देखो, ये बताओ, द्रव्य पर्याय में व्यापक होता है कि नहीं होता? नहीं, आप तन में नहीं कहो, तन में नहीं कहो, क्योंकि तन में, हाँ, बस इतना ही अंतर है कि संज्ञा, सुनना जरा, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन भेद है, इसलिए उसको अतत भाव कह रहे हैं। द्रव्य है वो सर्वथा गुण रूप नहीं होता, गुण है वो सर्वथा द्रव्य रूप नहीं होता, लेकिन तन में तो है। देखो, हाँ, अहमपना अलग बात है। देखो, तन्मय ना हो ना, तो जो प्रवचन सार की 8 नंबर की गाथा है कि जो द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस समय वह उससे तन्मय होता है। इसलिए धर्म रूप से परिणमित आत्मा धर्म है, शुभ रूप से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ रूप से परिणमित आत्मा अशुभ है। समझ में? जो द्रव्य जिस समय जिस पर्याय रूप से परिणमित हुआ वह द्रव्य उस समय उसी रूप है, वो उसी का भाव है। अज्ञान रूप परिणमित आत्मा अज्ञानी है। समझ में आया? तो अब ये सब चीज़ें जब हमें समझ में आएगी तब हमें उसकी सही भाव वासना होगी। हम कहते हुए भी ध्यान रखेंगे फिर कि किस अपेक्षा कह रहे हैं, उसका अर्थ सही ग्रहण करेंगे, है ना? जैसे जल में तेल जुदा है? जैसे जल में, हाँ बोलो आगे, है? हाँ, नहीं, कीचड़ से तो कमल जुदा है, ठीक है, लेकिन जैसे जल में तेल जुदा है, क्या ऐसे ही द्रव्य से पर्याय जुदी है? बताओ, उनमें तो प्रदेश भेद है। जल में तेल मिल ही कहाँ रहा है? वो तो एक क्षेत्रावकाश संबंध भी नहीं है, है? अब सोचना चाहिए ना। तो हम क्या कह रहे हैं, अभी हम ये नहीं कह रहे कि सही है कि गलत है, तो आप सोचो, आपको अपेक्षा समझ में आनी चाहिए ना कि वो बात कह रहे हैं उसकी क्या अपेक्षा है, इस सही ख्याल में आना चाहिए। एक और पढ़ते हैं ना, आओ रे ज्ञानानंद की डगर। आगे क्या है? मैं प्रयोजन भूत लाइन कह देता हूँ, मुझे पूरा भजन तो याद नहीं है। पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान रे, है ना? पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं। ठीक है, मैंने एक प्रवचन में सुना, उन्होंने कहा इस पर्याय को पाताल में फेंक दे। अब आप उसका क्या अर्थ समझेंगे? अब जिसने प्रवचन सार नहीं पढ़ा होगा तो पाताल में फेंकने में लगा रहेगा, वो फेंक पाएगा नहीं। हाँ, वो तो अलंकारिक भाषा होती है। 15-17 साल पहले कोटा में शिविर लगा था, युगल जी भी आए थे उसमें, तो उनकी तो भाषा ऐसे ही है, अलंकारिक, क्योंकि वो हिंदी के बहुत ज़बरदस्त कवि हैं। तो उन्होंने कहा इस पर्याय को पाताल लोक में फेंक दे। ठीक है, कि अलंकारिक शैली है, फेंक सकते नहीं। समझ में आया? अब कोई इसी चक्कर में लग जाए तो भैया पर्याय को अलग फेंक दो, इसको पर्याय। तो यह प्रवचन सार, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार, वो कह रहे हैं पर्याय द्रव्य के बिना रहती नहीं, और पर्याय को जबरदस्ती निकालोगे तो द्रव्य ही मर जाएगा। दर्पण में मोर है, उसको निकालो, शीशा ही निकल जाएगा, वो मोर निकलने वाला। समझ में आया?
वो तो दृष्टि भेद की बात है। वस्तु में से ये कोई पर्याय के अलग हटा के देख लें, ऐसा कुछ नहीं है, हैं? देखने की दृष्टि है, नए दृष्टि में है, ज्ञान में है। समझ में आया? यही तो विरोध है। वो कहते हैं देखो सब कितना झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं पर्याय अलग है, आत्मा अलग है। ग्रंथ में भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, और ये तो अध्यात्म का ग्रंथ है। पंचास्तिकाय को अध्यात्म की प्रवेशिका कहा है, उसकी 10 नंबर की गाथा है कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, पर्याय के बिना दोनों अनन्य रहते। अनन्य, अन्य अन्य नहीं कह रहे, अनन्य कह रहे हैं। अब बताओ, अब जिसने अब ये पढ़ा है, अब उसको समय सार पढ़ने में बड़ा कठिन लगेगा। समझ में आया? हाँ, कठिन लगेगा। क्यों कठिन लगेगा? कि तुम यहाँ तो कह रहे हो द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, ठीक है, वहाँ कह रहे हैं कि पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान हैं। कैसे देखोगे भैया? समझ में आया? तो ऐसे ही है। माने अगर ये बात और वो बात समझ लोगे, इसका आपस में अनेकांश से विरोध मिटाओगे, तब तो दोनों की संगति बनेगी। नहीं तो देखो ये विरोध उठना चाहिए बुद्धि में। हाँ, आसान कहने का मतलब मेरा क्या था कि आपको उसका सही भाव ग्रहण होगा। अब देखो आसान पे आपको एक बात बताता हूँ कि जो कुछ नहीं समझता ना, उसको कोई तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान है। इसमें ही तो कहते हैं द्रव्य पर्याय नहीं हो रही, माँ कह रहे हैं पर्याय द्रव्य नहीं हो रही, इसमें क्या है? इसका मतलब अभी वो कुछ नहीं समझा। जब उसके समझ में आएगा ना, तब वो कहेगा बड़ा कठिन है। एक दार्शनिक ने कहा कि जब मैं कुछ नहीं जानता था तो ऐसा मानता था कि मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। हाँ, और जब मुझे कुछ पता चला तो मुझे समझ में आया कि मैं अभी कुछ जानता हूँ, सब कुछ नहीं। और जब अब मैंने बहुत कुछ जाना तो मुझे समझ में आया कि मैं कुछ नहीं जानता। ये ज्ञानी की पहचान है। तो जितना उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, तब उसको उसकी गहराई समझ में आती है। माने कोई नया व्यक्ति हो, कई लोगों को मैंने देखा, मैंने एक से कहा कि भाई साहब ये विषय बड़ा कठिन है, कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, तो बहुत आसान है। मैं उनकी शक्ल को देखता रहा, क्या कह रहे हैं, समझ में आया? तो मुश्किल तो कब लगेगा? जब आप और चीज़ें भी पढ़ो कि उस ग्रंथ ऐसा कह रहा है और यहाँ इसमें ऐसा कह रहे हैं, तब तो आपको लगेगा कि इसमें कठिन है समझने में, उसको कैसे उतारें। तो समय सार जो कहते हैं हलवा है, जब आप ये प्रवचन सार पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि उसको अपेक्षा को समझ के पढ़ पाओगे। अब आसान इसलिए कह रहा हूँ कि आप एकांत नहीं कर पाओगे, अब गड़बड़ नहीं हो पाएगी। अब आपको 100 बार पढ़ने पर भी 100 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में उसकी सही अपेक्षा समझ में आएगी, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आगे ही नहीं बढ़ोगे। अभी क्या होता है कि हमने तो कभी सुना ही नहीं कि द्रव्य पर्याय के बिना नहीं रहता, और हमने यही पढ़ लिया कि पर्याय भिन्न है और द्रव्य भिन्न है। मैं तो द्रव्य हूँ, पर्याय से मेरा कोई मतलब नहीं है। पर्याय परिणाम है तो परिणामो है ना, पर्याय में अशुद्धि है लेकिन मैं तो शुद्ध हूँ। अभी समझने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी समझा कहाँ है, अभी तो सुनकर इसने हाँ भर दिया है। लेकिन जब ये पढ़ेगा इस बात को कि भाई साहब जिस समय जिस भाव रूप से परिणमित हुआ द्रव्य, उस समय वो वही है, तो फिर बताओ कैसे होगा कि पर्याय में अशुद्धि है द्रव्य में नहीं। अगर पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य भी अशुद्ध है। पर्याय अशुभ रूप परिणमित हुई तो द्रव्य अशुभ रूप हुआ। समझ में आया? अब आपको फिटिंग बिठानी पड़ेगी, अब होगा दिमाग में मंथन चिंतन, तब अनेकांत के उपकार से आपको वस्तु का सम्यक स्वरूप ख्याल में आएगा। इस अपेक्षा वो सरल है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग को साधेगा, नहीं तो मोक्ष मार्ग को नहीं साधता, वो तो एकांत ऐसा माने बैठा है। अब
जितने अन्य दर्शन हैं उनको समझना इसलिए आसान है क्योंकि वो एकांतवादी हैं। सरल तो हैं लेकिन काम तो नहीं होता, इसलिए काम तो कठिन हो गया उनका। कोर्स सरल है, आप जल्दी समझ जाओगे, पढ़ जाओगे, लेकिन कठिन इसलिए है कि मोक्ष मार्ग नहीं होगा। ये जो जैन दर्शन है ये कठिन इसलिए है, कभी आप कहते हो सत्ता और द्रव्य एक हैं, कभी आप कहते हो एक नहीं है, अलग अलग हैं, तो बड़ी कठिन है बात समझनी। कभी आप इसी पानी को कहते हो ठंडा है और अभी कह रहे हो गर्म भी है, तो ये बात बड़ी मुश्किल है समझनी। तो ये बिना अनेकांत के, बिना अपेक्षा के नहीं समझ सकते। और जिसको अपेक्षा समझ में आएगी, हाँ, क्योंकि वो अपेक्षा को नहीं समझ पा रहे इसलिए विरोधाभास कह रहे हैं। आप अपने बच्चे को कभी तो कहते हो इतना बड़ा हो गया, कभी कहते हो छोटा है, तो बच्चा भी कहेगा पापा कभी सच तो बोल लिया करो। कभी बड़ा कहते हो, कभी छोटा, आज पक्का डिसाइड कर दो कि बड़ा हूँ कि छोटा हूँ, कि बेटा उस काम के लिए तू बहुत बड़ा हो गया, अब तो कर ले काम, और इस काम के लिए अभी तू छोटा है। ये तो हम उदाहरण दे रहे हैं, लौकिक में सब चतुर हैं, छोटा छोटा बच्चा भी समझता है। बच्चे भी देखो, मुहावरों का प्रयोग और लोकोक्तियों का प्रयोग एक मेंटल लेवल बढ़ने के बाद ही हो सकता है। बहुत छोटा बच्चा मुहावरों का प्रयोग नहीं कर सकता, समझ में, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि का उतना विकास नहीं हो पाता है ना। तो इसी प्रकार, क्योंकि उसमें नए लगते हैं, मुहावरों में नयों का प्रयोग है। किस नए की अपेक्षा क्या कह रहे हैं समझ में, अरे यार अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें, अब वो समझेगा ही नहीं। लेकिन जिसके ज्ञान में अपेक्षा क्लियर है, किस अपेक्षा कह रहे हैं, तो समझ लेगा। भाव भाषणा नहीं होती, समझ में आया। हाँ, भाव भाषणा होती है उसकी। हमें एक मुहावरे का अर्थ आया, गदगद होना, हम लिख ही नहीं पाए, घर पे मम्मी ने डांटा, तेरे को इतना नहीं पता गदगद होने का क्या मतलब होता है क्या होना, खुश होना, है ना। हाँ ठीक है ना, हमें नहीं पता क्योंकि हमें भाव भाषणा ही नहीं है और हमने पढ़ा ही नहीं था। हम तो याद करके गए, जितने कराए मैडम ने उतने याद करके गए, और जो याद करके गए उनकी भी कौन सी भाव भाषणा है, रटते थे, अंधे की लाठी, आंखों का तारा, 9 2 11। तो बच्चा कहेगा इसमें क्या बात है, तो होते ही 9 और 2 11, कहेगा 5 और 2 7 होते हैं। अब वो मुहावरा ये भी फिट करने लगे कहीं पे कि चोर 9 2 11 हो गए, अब आ गया 5 और 2 7, तो ये लिखे होंगे चोर 5 और 2 7 हो गए। समझ में है। देखो इसीलिए जिनवाणी भी ऐसे ही है, तो कोई वैसे पढ़ जाए बिना भाव भाषणा के, याद भी कर जाए, सुना भी दे, भैया सरल है, इसमें कुछ है ही नहीं। कठिनता तो तब लगती है ना जब विरोधी कथन भी सामने आए। इसीलिए जो डिबेट कंपटीशन होता है कि एक सिद्ध करेगा कि आत्मा शुद्ध है और एक सिद्ध करेगा आत्मा अशुद्ध है, तब इनके बुद्धि के पट खुलेंगे। तो इसलिए वो सबसे अच्छी विधा है। मैंने बताया ना, मथनी का उदाहरण दिया, एक को खींचा एक को ढीला, एक को खींचा दूसरे को ढीला, तो उससे मक्खन निकलता है। उसी प्रकार जब 2 विरोधी कथन आए अपने सामने, तब असलियत समझ में आती है। जैसे जज के सामने दोनों पक्ष विरोधी आए, तब वो सही डिसाइड कर पाता है। समझ में आया। तो ऐसे ही आपने कोई चीज़ खरीदनी हो, आप दोनों प्रकार के व्यू देखते हो कि जो कह रहे हैं कि इसके फ़ायदे, और फिर दूसरा देखते हैं इसके नुकसान, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे भाई ये चीज़ खाएं कि नहीं खाएं, ये लें कि नहीं लें, दोनों चीज़ें देख कर। आंगन फुटी छाव, समझ में आया। बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे सुहाए, समझ में आया। इसलिए विरोधों से नहीं डरना चाहिए। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है कि जहाँ मुझे ऐसी बात मिले ना कि जो हमारी बात काट रही हो, उससे क्या होता है कि जो हमारी बात थी हमें उसकी सही भाव भाषणा होती है कि हाँ यार ये तो फिर परस्पर विरोध आ जाएगा। हम कह रहे हैं शुद्ध उपयोग 4थे गुण स्थान में हो रहा है, सामने वाला कह रहा है भाई सब 12वें गुण स्थान में,
और वो प्रमाण निकाल निकाल के दे रहा है, हम भी दे रहे हैं, तब बुद्धि खुलेगी कि भैया चौथे गुण स्थान में जो शुद्धोपयोग कहा उसकी अपेक्षा न्यारी है, और 12वें गुण स्थान में जो शुद्धोपयोग कह रहे हैं उसकी अपेक्षा न्यारी है। तो विरोध नहीं है। समझ में आया? इसलिए उपकारी हैं विरोधी कथन निंदक नियरे राखिए, कि जो हमारी बात काटे वो हमारा उपकारी है, क्योंकि हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आप जो कह रहे हैं ऐसा ऐसा है, तो फिर ऐसा क्यों है, फिर आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगी बात। समझ में आया? बच्चे को भी पक्का कराने के लिए थोड़ा थोड़ा गलती करते हैं अपने आप से, ताकि अब देखते हैं कि वो गलत को यहाँ कह देगा, क्या कहेगा नहीं नहीं गलत है। चलिए अब इसकी विशेष चर्चा कल लेंगे। अभी चर्चा यही है कि द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता, पर्याय द्रव्य के बिना। मुख्य गुण की व्यवस्था है, जा वाणी के ज्ञान से